आज की वीडियो में कक्षा 12 की हिंदी चैप्टर नंबर 2 जो कि ढहते विश्वास से कहानी है और इसके लेखक कौन है, सात कोरी होता है। इस वीडियो में हम इसका लेखक परिचय और इस कहानी को पढ़ेंगे और इसका संपूर्ण हिंदी आप लोग को हम बताएंगे। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। देखिए, सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। क्या है? और जो है ये जो ढहते विश्वास, इसके लेखक कौन है? सात कोरी होता। सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म सात कोरी होता का? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था इसका जन्म। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद की मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सवार संकलित है। चलिए अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये थी लेखक परिचय, यानी कि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोरी होता है। इसका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। इसका निवास स्थान कहाँ था? मयूरभंज उड़ीसा में था इसका निवास स्थान। अब चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। इस कहानी में एक लक्ष्मी है और इसको दो ठो बेटा है, दो ठो बेटी है इस कहानी में। और लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? लक्ष्मण था। तो कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी को लग रहा था। लक्ष्मी का घर तूफान में टूट गया था तो लक्ष्मी ने कर्ज मांगकर किसी तरह घर बनाया। कौन? लक्ष्मी। तूफान आया था ना तो उसके चलते घर टूट गया था तो कर्ज लेकर के घर बनाया। लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में मजदूरी का काम करते थे, नौकरी का काम करते थे और नौकरी का काम करते थे जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। और लक्ष्मी भी तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करती थी। किसके यहाँ? तहसीलदार साहब के यहाँ। उससे जो रुपया होता था अपना परिवार का भरण पोषण करती थी, खेत का काम करती थी। कौन? लक्ष्मी। रुपया होती तो उससे अपने परिवार का भरण पोषण करती। लक्ष्मी के पास 1 बीघा पूर्वज का जमीन था जिस पर वह क्या करता था? खेती करता था। मगर वो भी कभी बाढ़ के चलते कभी सुखाड़ के चलते वो भी खेती नहीं हो पाता था, वो भी फसल बढ़िया से नहीं उपज पाता था। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का क्या था? घर। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा था। उस समय बाढ़ आने की आशंका थी। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए। लक्ष्मी को लग रहा था कहीं नहीं जा सकता। जब हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे जब हीराकुंद बांध जो बनवाया जा रहा था उस समय जो काम चल रहा था उस समय लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे। उसी हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दब जाने से लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे। ऐसा अब बोलते हैं गाँव के लोगों। ऐसा कहना है ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा किसका कहना है? लोगों का कहना है। लोगों ने दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। लोगों क्या कर रहे थे? दलई बांध था जहाँ से बाढ़ आने की आशंका थी, इसका निगरानी कर रहा था लोगों ने। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे अच्युत को भी भेज दिया था। कहाँ? उस दलई बांध की निगरानी के लिए उसमें काम करते थे। लक्ष्मी के 2 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अच्युत था, उसके बाद 2 बेटी थी, उसके बाद 1 बेटा था। किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत भी पल भर नहीं बैठता था। हमेशा क्या करता था? बांध की निगरानी में लगा रहता था। और देखिए, सरपंच ने गुड़ निधि से कहा घर घर खबर पहुंचवा दो, सभी को सतर्क कर दो। कौन बोल रहे? सरपंच। गुड़ निधि से कहा था घर घर खबर पहुंचवा दो, सभी को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा सरपंच ने लोग गुड़ निधि से कहा गाँव में जाकर के बता दो। लक्ष्मी सोच रही थी लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता। गुड़ निधि ने 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। तो उसके बाद पल भर में गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग टीले की ओर दौड़ने लगे तो कुछ लोग स्कूल में शरण ली और उसके बाद
माँ चंडेश्वरी पर विश्वास था गांव के लोगों को कि माँ चंडेश्वरी हम लोग को बचाएगी। और कुछ लोग तो टीले पर चढ़ गए थे और कुछ लोग स्कूल में चले गए थे रहने के लिए। लक्ष्मी ने दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर वो भी ऊंचे टीले की ओर जाने लगी थी। और उसके बाद अच्युत का इंतजार करने लगी। कौन? लक्ष्मी। तो अच्युत की आवाज इंतजार कर रही थी। नदी की बांध को देखकर लक्ष्मी ने अच्युत को आवाज दी। कौन? लक्ष्मी। पर बेटे के कानों तक आवाज नहीं पहुंच सकी और उसी समय बांध टूटकर पानी की धारा गांव की तरफ आ गई। जिस समय आवाज दी उसी समय नदी का पानी उसी समय बांध टूटकर पानी की धारा गांव की तरफ चली। और उसके बाद लक्ष्मी ने अपने बच्चे को लेकर जैसे तैसे टीले की ओर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद लक्ष्मी के कानों में अच्युत की आवाज सुना दी, माँ माँ की आवाज। किंतु अच्युत नहीं दिखा। किसको? लक्ष्मी को। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी लक्ष्मी को तो गिर गया। उसके बाद बोली कि अपनी बेटी को बोली क्या? तब दोनों बेटी को कहे आगे जाने के लिए। कौन? लक्ष्मी ने। तब दोनों बेटी आगे गई। उसके बाद तब तक पानी लक्ष्मी के गले तक आ गई थी। किसके गले तक? लक्ष्मी के गले तक। बच्चे को एक हाथ से ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया और वृक्ष पर चढ़ने लगी। कैसे जटा सहारे पेड़ पर चढ़ गई उसे भी मालूम नहीं है लक्ष्मी को। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई उसको मालूम नहीं थी। लक्ष्मी को होश आया, देखा तो उसका छोटा बेटा नहीं था। किसको? लक्ष्मी को जब होश आया, जब उस पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जब उसको होश आया तो देखा उसका छोटा बेटा नहीं था। तो वह उसके बाद खूब रोई। कौन? लक्ष्मी। अब लोगों को भरोसा नहीं रहा, वहाँ के गाँव के लोगों को भरोसा नहीं रहा देवी देवताओं पर कि माँ चंडेश्वरी बचाएगी हम लोगों को। तो इस वीडियो में हम बताए चैप्टर नंबर 2 का जितना भी कहानी के जो संपूर्ण पाठ थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें थी, इस वीडियो में हम आप लोग को बताए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैप्टर नंबर 2 का हम कल की वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और देखिए, ये कहानी लक्ष्मी के बारे में थी कि लक्ष्मी का जीवन इसमें बताया गया था। और यहाँ पर जो दलई बांध था इसके बारे में बताया गया था, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।